दोस्तों नमस्कार। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन ये गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार था जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। उन्होंने यह भी कहा कि विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने नहीं, ऋषि भारद्वाज ने किया था। इसी संदर्भ में जानिए कि क्या कुंभकर्ण सच में एक इंजीनियर था। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम ये हैं कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई थी। ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि कुंभकर्ण 6 माह नहीं सोता था। 6 माह सोने का वरदान उसे भगवान ब्रह्मा से मिला था। हालांकि यह जरूर कहीं कहीं मिलता है कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी दोनों ही यंत्र बनाने में रुचि रखते थे। नंबर 1, कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी बरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। नंबर 2, आविष्कारक कुंभकर्ण। कहते हैं कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। रामायण से इतर ग्रंथों के अनुसार रावण की एक गुप्त प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ उस प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विचार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। नंबर 3, एक दिन छोड़कर वर्ष पर सोना। ऐसी भी मान्यता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। नंबर 4, खूब खाता था कुंभकर्ण। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। नंबर 5, कुंभकर्ण की मृत्यु। मृत्यु के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का भारी फाटक और परकोटा गिर गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।